हे गाइस, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सर्विस बॉन्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो सर्विस बॉन्ड आपको भरना पड़ता है ज्वाइनिंग के टाइम, उसकी डिटेल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि पोस्ट जो है ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। CNS प्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफाइल। CNS मीन्स कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलियंस। इस प्रोफाइल के लिए जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा उसमें सर्विस बॉन्ड की डिटेल भी होती है, और ये जब ज्वाइन करोगे आप तो आपको ये सर्विस बॉन्ड भर के देना होता है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पोस्ट पे है। मेरे को दूसरी पोस्ट के बारे में पता नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो सिविल प्रोफाइल है, आर्किटेक्चर प्रोफाइल है या इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल है, उसमें बॉन्ड वगैरह होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। मोस्टली मैंने सुना है कि नहीं होता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को या फिर ATC वगैरह को भरना पड़ता है। मुझे अच्छे से नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन आपकी श्योरिटी ले सकता है। श्योरिटी का मतलब जिम्मेदारी कौन आपकी ले रहा है। जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो कोई एक बड़ा आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, श्योरिटी ले रहा है कि हाँ भाई श्योर है कि ये बंदा काम करेगा ढंग से, ठीक है, विद इन पीरियड जो भी है। और अगर छोड़ वगैरह के जाता है तो उस श्योरिटी को ढूंढा जाएगा, उनसे मतलब कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। श्योरिटी मतलब मान लीजिए आपके फादर हो गए या आपका कोई ब्रदर हो गया जो काम कर रहा है, जो आपकी श्योरिटी ली है। तो इन केस अगर आप छोड़ के चले जाते हैं विद इन द सर्विस बॉन्ड पीरियड में, तो उनको कांटेक्ट किया जाएगा। तो उसका मतलब श्योरिटी का मतलब वो होता है। तो कौन श्योरिटी ले सकता है आपकी, तो 2 पॉइंट दिए मैंने, इन दोनों में से कोई भी ले सकता है। पहला तो कोई परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, ठीक है, या तो कोई ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर कोई PSU में ऑफिसर होना चाहिए जो ग्रुप ए पोजीशन पे है। PSU में कोई ग्रुप ए पोजीशन पे होना चाहिए, वो ले सकता है आपकी जिम्मेदारी, या कोई ऑफिसर ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है जो, या फिर कोई परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट ले सकता है, ठीक है, या फिर उसी के इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट ग्रुप ए सील के अंडर में जो कोई जिम्मेदारी ले सकता है आपकी, तो वो भी ले सकता है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा है जो भले ग्रुप ए पोजीशन पे नहीं है पर ग्रुप ए की सील का है उसके पास प्रोविजन, सील लगवा सकता है मतलब, है ना, तो वो भी ले सकते हैं। पर जनरली मैं बोलूँगा आप अपने कांटेक्ट में जो भी मतलब क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको आप कांटेक्ट करिए, जो गवर्नमेंट में है वो आपकी करें तो बेटर है, ठीक है। ये एक सेक्शन हो गया। या फिर या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते, ठीक है, एक ही ले सकता है। तो या तो ये या तो ये। तो मेरे केस में मैं बता दूं ये वाला था, ठीक है, ये वाले में नहीं था, मैं ये वाले में था। तो अगर मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई जान पहचान में गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं तो उनके लिए ये पॉइंट है। ये पॉइंट का मतलब जो एक कोई ऐसा पर्सन जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और उसकी जो 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 कॉस्ट हो वो 10 लाख से ज़्यादा या उसके बराबर हो, है ना। प्रॉपर्टी तो समझ ही रहे होंगे आप, कुछ मतलब लैंड वगैरह हो गया ये सब। इमूवेबल का मतलब ये है जो मूव ना करी जा सके। जैसे मूवेबल हो गया कार, 10 लाख की आपके पास कार है तो उसको आप नहीं भर सकते, और उसको आप मतलब नहीं ले सकते, काउंट नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी में। लेकिन आपके पास 10 लाख की अगर लैंड है या फिर उससे ज़्यादा की लैंड है, ज़मीन है, तो वो आप उसको काउंट कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी में। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो मूव ना किए जा सके। उसकी जो अमाउंट होनी चाहिए, मतलब जो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए वो 10 लाख या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, और ये वेरीफाइड होनी चाहिए रेवेन्यू वगैरह ऑफिसर से, ओके। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बोल दिए, कुछ मतलब प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो या तो ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो। तो मेरे केस में मैं बता देता हूँ, एक अंकल मेरे बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, वो रिटायर हो गए, उनके बाद वो फार्मर बन गए थे, तो उनके पास प्रॉपर्टी थी उतनी इससे ज़्यादा की कॉस्ट की, तो उन्होंने मेरा बॉन्ड साइन किया, ठीक है। तो ये ऐसे लोग आपकी श्योरिटी ले सकते हैं। तो ये सेक्शन ये बताने के लिए था। अब आते हैं इस साइड। सबसे पहले तो आपको जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड वो लोग देंगे आपको AAI वाले, उसको आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में भरवाना होता है, लिखवाना होता है एज इट इज़। जो भी बॉन्ड में लिखा हुआ है वही एज इट इज़ आप एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में लिखवाएंगे। कहीं भी दुकान में जो ऐसे नोटरी वगैरह के पास चले जाएंगे ना, तो बता देंगे नॉन जुडिशियली स्टैम्प पेपर क्या होता है। तो उसका थोड़ा ग्रीनिश टाइप का कलर रहता है, तो उस पर लिखवाना होता है। तो वो 100 रुपये वाले पे लिखवाना है। कुछ 50 रुपये के आते हैं, कुछ 150 वाले आते हैं,
लेकिन आपको एग्जैक्टली 100 रुपये वाले में ही करना है ये, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़, बहुत लोग जानना चाहते होंगे बॉन्ड ट्रांसफरेबल होता है या नहीं। तो हाँ, एआई बॉन्ड ट्रांसफरेबल रखती है। बॉन्ड आपका ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं। ये पहले प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। मतलब एआई भी आपका बॉन्ड ट्रांसफ़र कर सकती है, साथ ही साथ एक्सेप्ट भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए आप बीएसएनएल वगैरह से काम करके आ रहे हैं और एआई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उस केस में बॉन्ड आपका एक्सेप्ट भी हो जाएगा, ठीक है, एआई में। और अगर मान लीजिए जैसे डीआरडीओ वगैरह में आप ज्वाइन कर रहे हैं एआई से, तो आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक बार आप पेनिट्रेट कर देते हैं ना, अंदर चले जाते हैं गवर्नमेंट में, तो आपके लिए सुविधाएं थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है, उतना दिक्कत नहीं होती। तो ट्रांसफरेबल है ये बॉन्ड, ये आपको बताना था। अब आते हैं बॉन्ड के अमाउंट पे, जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड, और ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में अलग अलग कॉस्ट है, ठीक है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, सबसे पहले तो ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है। पहले ही दिन आप ज्वाइन करोगे तो ट्रेनिंग वाले जगह पे ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले, साथ ही साथ आपका बॉन्ड भी लिया जाएगा, ठीक है। उस दिन से आपका बॉन्ड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग में गए, स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में अगर आप 1 से 2 महीने के बीच में छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 1 से नीचे का नहीं लिखा हुआ है, वो काउंट कर लेते हैं, मतलब समझ लीजिए स्टार्टिंग से 1-2 महीने के बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। 2 से 3 महीने के बीच में छोड़ते हैं अगर, तो 5 लाख देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। इसका मतलब ये है, ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, 2 से 3 महीने आपने किए और फिर आपने भाग गए छोड़ के कहीं, तो 5 लाख देने पड़ेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर आपने 3 महीने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होते तक, 3 महीने के बाद और ट्रेनिंग ख़त्म होते तक अगर आप उस बीच में कहीं छोड़ के चले गए तो आपको 7 लाख पे करने पड़ेंगे। करीब 4 से 5 महीने की या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैं अभी ट्रेनिंग में नहीं हूँ, ज्वाइन करने वाला हूँ। तो उसके बीच में आपको अगर इस दौरान आपने छोड़ा तो 7 लाख पे करना पड़ेगा। तो देख रहे हो आप, जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आप पे पैसा खर्चा कर रही है, ट्रेनिंग करा रही है आपको, तो उतना जितना टाइम आप वहाँ रहोगे और छोड़ के जाओगे उतना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ये रीज़न है, मतलब ये लॉजिक है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा होते जा रहा है ये पैसे, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम रुक रहे हो, आप पे ऑर्गेनाइजेशन खर्च कर रही है, ट्रेन करा रही है आपको, और आप थोड़ा लेट करके आप छोड़े, तब ऐसा केस है। तो ये तो हो गया ट्रेनिंग की बात, टिल ट्रेनिंग ख़त्म, ठीक है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको भेजा जाएगा स्टेशन पे, जॉब लोकेशन पे, या फिर जो भी एयरपोर्ट है जहाँ पे भी आप सर्व करोगे। तो ये हो गया आफ्टर ट्रेनिंग की बात, ठीक है। यहाँ तक के ट्रेनिंग में ये केसेस हैं। ट्रेनिंग के बाद ये आता है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद मतलब अगर आपने ट्रेनिंग के बाद और उसके आगे 1 साल, विदिन 1 साल, मतलब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद और उसके बाद जो 1 साल होता है, उस बीच में अगर आप छोड़े तो 5 लाख रुपए आपको ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। अगर आपने 1 से 2 साल के बीच में छोड़ा तो 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 2 से 3 साल के बीच अगर छोड़ा तो 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और 3 साल के बाद अगर आपने छोड़ना चाहते हैं तो कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, नील, ठीक है। तो ये आफ्टर ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के पहले वाला ये केस चलेगा, ट्रेनिंग के बाद वाला ये केस चलेगा, ठीक है। 1 साल, विदिन 1 साल अगर आप छोड़े तो 5 लाख, 1 से 2 4 लाख, 2 से 3 3 लाख, और 3 से आगे एक भी पे नहीं करना है। तो आप देख रहे हो, जितना जल्दी छोड़ोगे आप जॉब के टाइम पे उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो मतलब ठहराने का तरीका ज़्यादा, जितना ज़्यादा रुकते जाओगे मतलब आप स्टेबल होते जा रहे हो जॉब में, है ना, इसका मतलब ये है। तो ये मोटा मोटा है बॉन्ड का, सर्विस बॉन्ड ऐसा होता है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये जो पोजीशन है ये गेट 2019 के थ्रू हुई थी, गेट 2019, है ना, ईसी के थ्रू जो सिलेक्शन हुआ था उसकी बारे में बात बता रहा हूँ। तो ईयर भी आपको पता रहे कि किस ईयर में कितना बॉन्ड चलता था, ठीक है। इसके पहले कम हुआ करता था, शायद 5 लाख तक होता था, पर इस साल से बॉन्ड बढ़ गया, 7 लाख हो गया, है ना। तो वैसे इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जनरली बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो अच्छी चीज़ है एक, है ना। तो ये बॉन्ड के बारे में था। इसके रिलेटेड अगर और कोई क्वेरी आपको लगती है बॉन्ड के रिलेटेड
सर्विस बॉन्ड के रिलेटेड एआई में, तो इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के पूछ लेना, ठीक है। चलिए।